एक आदमी वैम्पायरों के अड्डे में गिर पड़ा था। चारों तरफ खूंखार वैम्पायर उसे नोचने ही वाले थे। मौत बस कुछ कदम दूर थी। तभी वहां वैम्पायरों की रानी आई। उसने उसे गौर से देखा, फिर अपने नुकीले पंजों से नस काटी और अपना काला खून उसकी जुबान पर टपका दिया। अगले ही पल उसके अंदर एक अजीब ताकत जाग उठी। अब वो इंसानों से कई गुना तेज था, लोगों को अपनी कठपुतली बना सकता था। और सबसे डरावनी बात, सूरज की रोशनी भी अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो एक नई ही किस्म का राक्षस बन चुका था। रानी ने उसे दूसरी जिंदगी दी थी और उसका कर्ज चुकाने के लिए उसने अपना धर्म, अपना ईमान सब छोड़ दिया। अब वो इंसानी सभ्यता के खिलाफ विशाल वैम्पायर सेना का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन पवित्र शहर पर हमला करने से पहले उसे एक काम करना था, डेमन हंटर्स को रास्ते से हटाना, खासकर उस कमांडर को जिसने सालों पहले उसे उसी वैम्पायरों के अड्डे में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो कमांडर मैं था। डेमन हंटर बनने से पहले मैंने अपनी पत्नी और बेटी को अपने भरोसेमंद साथी के हवाले किया था, मगर वही फैसला उनकी मौत की वजह बन गया। उस रात मेरा सौतेला भाई खाने से पहले प्रार्थना कर रहा था, तभी जमीन कांपने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वैम्पायरों की सेना शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद किया और एक भारी मशीन गन उठा ली। मेरी पत्नी ने टेबल हटाई, तहखाना खोला और हमारी बेटी को अंदर छुपाते हुए धीरे से कहा, ला चुप रहना, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, घर के ऊपर लगा क्रॉस जमीन पर गिर पड़ा। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, फिर चीखें सुनाई दी और उसके बाद सब शांत हो गया। अंधेरे तहखाने में मेरी बेटी कांप रही थी। उसे सांस लेने तक से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वैम्पायर किंग ने उसे ढूंढ निकाला। पवित्र शहर के लोग इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि चर्च की सुरक्षा उन्हें बचा लेगी, लेकिन इंसानों और वैम्पायरों की जंग कभी खत्म नहीं हुई थी। पत्थर युग से लेकर परमाणु हथियारों के द्वार तक इस युद्ध ने दुनिया को बर्बाद कर दिया था। फिर चर्च ने डेमन हंटर्स बनाए। हमारे माथे पर पवित्र क्रॉस उकेरे जाते थे। हमें ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती थी कि अकेला शिकारी 100 दुश्मनों पर भारी पड़ सकता था। हमने वैम्पायरों को लगभग खत्म कर दिया। जो बचे उन्हें वीरान इलाकों में निर्वासित कर दिया गया। लेकिन जैसे ही खतरा टला, चर्च हमसे ही डरने लगा। उन्होंने हमारी टोली भंग कर दी, हमें बदनाम किया और समाज से बाहर फेंक दिया। जो कभी हीरो थे अब गुनहगार कहलाने लगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चर्च के लिए कुर्बान कर दी थी। मैं उनका सबसे ताकतवर शिकारी था, लेकिन बदले में मुझे मिला सिर्फ शक और अपमान। जब मैंने एक पादरी से सवाल किया तो उसने कहा, जंग खत्म हो चुकी है। चर्च पर सवाल उठाना मतलब भगवान के खिलाफ जाना। मैं गुस्से में वहां से निकल आया। तभी मुझे एहसास हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसे पकड़ने पर सच्चाई सामने आई। मेरी बेटी को वैम्पायर उठा ले गए थे। मैं बिना देर किए चर्च पहुंचा और 5 आर्च बिशप्स से अपनी पुरानी पहचान वापस देने की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा मैं फिर से ताकत हासिल करना चाहता हूँ। अगले ही दिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के लिए लोग भेज दिए। मेरी बेटी गायब थी और चर्च को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी थी। उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। कोई बेवकूफी मत करना, अपनी कसम याद रखो। चर्च के खिलाफ जाना मतलब भगवान के खिलाफ जाना। मैंने अपनी माला तोड़कर फेंक दी और ठंडी आवाज में कहा, तो फिर आज से मैं भगवान के खिलाफ